नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम मैथ्स के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है औसत। औसत मतलब एवरेज। इससे पहले मैथ के अंदर मैं 3 टॉपिक आपको करवा चुका हूं। पहला टॉपिक हमने डिस्कशन किया था समय और कार्य, दूसरा टॉपिक अपना था पाइप और टंकी, तीसरा टॉपिक था अनुपात और समानुपात। तीनों टॉपिक विद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको करवा दिया है। अगर आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल पर बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं। अगर आपको सच में मैथ में प्रॉब्लम है तो एक टॉपिक पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक कंप्लीट देख लेना। उसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी मैथ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। सेशन को फटाफट लाइक कर दें और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए आज का अपना टॉपिक है औसत। औसत होता क्या है? औसत का मतलब एवरेज। जैसे मैं आपको कहूं कि आप अपनी क्लास में नंबर्स के अंदर, पढ़ाई के अंदर एवरेज है। एवरेज का मतलब ना तो आप हाई हैं और ना ही बिल्कुल कमजोर है। आप क्या है? बीच में है, मतलब मीडियम साइज में है, बिल्कुल बीच में। तो औसत का मतलब भी क्या होता है? एवरेज होता है। एवरेज का मात्र एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान में रखना है। औसत कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी आपको परिणाम दे रखे हैं, जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं, उनका क्या करते हैं? योग करते हैं। योग करने के बाद जितनी संख्याएं हैं, जितने परिणाम, जितने डाटा आपको दे रखे थे, उसका क्या करना होता है? भाग लगाना है। तो औसत का यहां फॉर्मूला बन गया कि संख्याओं का योग, जो भी आपको संख्याएं दे रखी है उनका क्या करना है? योग करना है। और कितनी की संख्या है उसका क्या करना है? भाग लगाना। इस टॉपिक से आर्मी के पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लें। चलिए, संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। और भाग किसका लगाना है? जितनी संख्या है उसका भाग लगाना है। परिणामों का योग, जो भी आपको परिणाम डाटा दे रखे हैं, किसी भी डाटा, किसी भी चीज के आपको जो डाटा दे रखे हैं, उनका क्या करना है? योग करना है। योग करने के बाद जो परिणाम है, जो आपको डाटा दे रखे हैं, उनका भाग लगाना है कि वो डाटा कितने हैं। चलिए, जैसे मैं आपको कहूं कि 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत क्या होगा? 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत क्या होगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हम बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद टाइप वाइज चलेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सेशन के लास्ट में, मतलब जो भी अपना लास्ट सेशन होगा, उसके अंदर जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा। देखिए कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं बिल्कुल क्रम से लगी हुई हैं। बिल्कुल इनका जो गैप है, अंतर है, वो भी क्या है? सेम है। तो देखिए बीच की संख्या कौन सी है? 30 है। आपका औसत कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एवरेज औसत ज्ञात कैसे करते हैं? इन राशियों का क्या करना है? आपको योग करना है। किस किस का? जो भी राशियां दे रखी है उनका क्या करना है? योग करना है। 10, 20, 30, 40 और 50 का आपको योग करना है। भाग किसका लगाना है? आपको देखना है ये संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो आपको लगाना है भाग 5 का। अब योग करते हैं इनका। 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100 और 50 150। 150 में भाग लगाना है किसका? 5 का भाग लगाना है। कितनी बार चला जाएगा? 30 बार। आपका जो आंसर है औसत कितना आ जाएगा? इन संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 30 आपका औसत आ जाएगा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये। सभी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप बेफिक्र जुड़ सकते हैं। अगर एक टॉपिक आप कंप्लीट पढ़ते हो तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आर्मी के लिए इंडिया का बेस्ट मैथ आप पढ़ रहे हैं। आर्मी की अगर आप तैयारी करते हैं तो इंडिया का बेस्ट मैथ पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर लेना, मैथ की ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी। चलिए, अब देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था औसत का। औसत का फॉर्मूला क्या है? कि संख्याओं का योग करना है और उसमें भाग देना है किसका? संख्या का। अब देखिए यहीं से एक फॉर्मूला बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि संख्याओं का योग बताओ, क्या पूछा जाए? संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या करते हैं? देखिए ये संख्या किस में है? भाग में है। अगर मैं इसको इस तरफ भेज दूं तो औसत गुणा संख्या नहीं बन जाएगा क्या? औसत गुणा संख्या बनेगा। तो संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो भी आपको औसत दे रखा है उस औसत को गुणा करना है किसके साथ?
जितनी आपकी संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, 10 संख्याओं का औसत दे रखा हो, तो क्या करना है, उन संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। औसत गुणा संख्या, कितनी संख्या है उससे क्या करना है, आपको गुणा करना है। जल्दी से एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहां से 2 नंबर फॉर्मूला ये बन गया। 3 नंबर क्या बन सकता है, आपसे क्या पूछा जा सकता है, संख्या पूछी जा सकती है। क्वेश्चन के अंदर आपको औसत दिया होगा, औसत देने के बाद आपको योग दिया होगा। तो देखिए अगर आपको संख्या निकालना हो तो क्या बन जाएगा, इस तरफ क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, जो आपको योग दे रखा है उस योग में किसका भाग लगाना है आपको, औसत का। अगर आप भाग लगा देते हो कि मान लो कि कोई कुछ राशियां हैं उनका आपको योग दे रखा है, क्वेश्चन आगे करवाने वाला हूं, अभी भी कर रहे हैं, पहले आप बेसिक समझ लें। अगर किसी भी टॉपिक का आप अच्छे से बेसिक समझ लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में आसानी से कर सकते हो। तो देखिए संख्याओं का योग का संख्याओं का फॉर्मूला क्या बन गया, संख्याओं का योग दे रखा है, उसके अंदर किसका भाग लगाना है, औसत का भाग लगाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन पर डायरेक्ट। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन का जो भी मैं लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने का फायदा क्या है, मेरी क्लास खत्म होने के बाद उस चीज को आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी टॉपिक का रिवीजन नहीं करते हो तो वो टॉपिक आपके लिए क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो रिवाइज करना ही होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना ही होगा। चलिए अब करते हैं हम टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन, सीधा चलते हैं टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन पर। हेडिंग डाल लें आप टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 के अंदर हम बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, जल्दी से कमेंट कर देना आंसर। प्रत्येक भाई का मुझे आंसर कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है 10, 15, 12, 8, 5 का औसत बताओ। 10, 15, 12, 8, 5 का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान सा बेसिक क्वेश्चन है। 10, 15, 12, 8, 5 का औसत क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। अगर आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं इस चैनल पर आप बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां आर्मी की तैयारी करने के लिए इंडिया का बेस्ट मैथ आप पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक आप कंप्लीट पढ़ लेना, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये इंडिया का बेस्ट है या नहीं है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली आंसर कमेंट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का देखिए आपसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। कौन कौन सी संख्या का, 10, 15, 12, 8 और 5 का औसत पूछा है। तो क्या करना है, इन राशियों का जो भी आपको संख्या दे रखी है इनका क्या करना है, योग करना है। 10 प्लस 12 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो किसका भाग लगाओगे, 5 का भाग लगाना है। अब योग करेंगे इनका, 10 20 25 45 और 5 50, योग कितना हो गया, इनका योग हो गया 50। 50 में किसका भाग लगाओगे, 5 का भाग लगाना है। आंसर कितना आ गया, 10 आपका राइट आंसर आ गया। अब देखिए एक आसान तरीका बताता हूं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं। शॉर्ट क्या है, देखिए औसत मतलब ना तो छोटा हो सकता, छोटी संख्या से बड़ा होगा और बड़ी संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने इन 5 संख्या में से एक संख्या को औसत मान लिया, जैसे मैंने औसत मान लिया 10 को मान लिया, क्योंकि जीरो वाली संख्या मुझे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने औसत किसको मान लिया, 10 को मान लिया कि मेरा औसत 10 है। अब देखिए इन संख्या को क्या करना है, बैलेंस करना है। ये 10 10 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो मैंने 5 लिख दिया। ये 12 कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 8 कितना कम है, 2 कम है। और ये कितना कम, 5 कम है। ये कितना कम रह गया, 2 कम रह गया, प्लस कर दिया। ये 2 ज्यादा है, मैंने माइनस कर दिया। और ये 5 ज्यादा है, मैंने माइनस कर दिया। अब देखिए कितना हो रहा है, ये कितना, 2 है। अब देखिए आप, ये प्लस का 2 हो गया। अब 5 और 2 7 माइनस के है या नहीं है, प्लस के 5 और प्लस के 2, ये प्लस के साथ आ गए और ये माइनस के साथ आ गए, कैंसिल आ गए, तो औसत क्या बच गया, 10 बच गया अपने आप में। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। टाइप नंबर 1 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर देना आंसर। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 90
100, 105, 110, 120 और 130 का औसत ज्ञात करो। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। अब जो मैंने आपको शॉर्ट बताया था वो इस क्वेश्चन में आपको काम आएगा। शॉर्ट भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। जो मेथड है, बेसिक मेथड है, उससे तो आप कर लोगे, लेकिन उसमें आपको जोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इसका शॉर्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। 90, 100, 105, 110, 120, 130 का औसत बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक भाई का आंसर कमेंट में आना चाहिए। और देखिए, जब भी आप इस सेशन लेने पहुंचो तो सभी के पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आप मैथ नहीं सीख सकते। चलिए आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, पहले आप क्या कर रहे हो, बेसिक मेथड से करोगे कि इन सबको जोड़ोगे, जितनी संख्या है उसका भाग लगाओगे। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट भी बताने वाला हूं। अगर आपको शॉर्ट समझ में आ गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। 90, 100, 105, 110, 120 और 130 का क्या करेंगे, योग करेंगे। योग करने के बाद किसका भाग लगाएं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 का भाग लगाना है। अब जोड़ करेंगे, कितना होगा, योग होगा इनका 655। कितना हो रहा है योग, 655 योग आ गया। 655 में किसका भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 6 का भाग लगाना है। अब देखिए 6 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 6 कम 6, 5 में नहीं जा रहा, 0 आ गया। अब कितने हो गए, 6 में कितने होते हैं, 54 होते हैं। कितना शेषफल बच गया, 1 बच गया, फिर भाग जाएगा, 1 आएगा। 109.1 कुछ आ रहा है, 109.1 कुछ आ रहा है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ा, इन सब अंक को क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए अब शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, बिल्कुल आसान सा। अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो हमेशा के लिए ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में होंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, आप जोड़ करके उसमें संख्या में भाग भी दे सकते हो, ये भी आसान है। लेकिन कुछ हाई लेवल के मेरे साथ जुड़े हो उनके लिए एक शॉर्ट मेथड है। देखिए, औसत का मतलब क्या होता है, जो भी आपका औसत होगा छोटी संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा, और जो भी बड़ी संख्या है उससे क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए, इनमें से मैं कोई एक संख्या को औसत मानता हूं। देखिए, मैंने औसत मान लिया, किसको, 100 को मान लिया। 0 वाली संख्या पसंद है, मैंने मान लिया कि जो मेरा औसत है वो कितना है, 100 है। अब क्या करना है, बैलेंस करना है इन सभी संख्या को। ये कितना कम है, कितना कम है, ये 10 कम है या नहीं है, 10 कम है औसत में, 10 कम है। ये कितना, बिल्कुल बराबर है। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। अब देखिए, माइनस का 10 प्लस के 10 से तो कैंसिल हो गया। अब प्लस प्लस वाले बच गए 30, 20, 50 और 55 बच गए। तो 55 बच गए, सबको बैलेंस करना है। सिर्फ 100 लिया था तो क्या करना है, 55 प्लस क्या है, तो 55 प्लस का, और किसका भाग लगाना है, 6 का भाग लगाना है। अब 6 का भाग लगाओगे, कितना आएगा, वही आपका आएगा, कितना आएगा, 100 प्लस 9.1। 55 में देखिए 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। एक शेषफल बच गया, फिर 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। टोटल कितना हो गया, 109.1 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगर देखिए किसी को बेसिक से करना अच्छा लगता है तो आप बेसिक से कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट अपनाना चाहते हो तो इस शॉर्ट मेथड को आप अपना सकते हो। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए तब तक सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। औसत एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ जोड़ करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए अब आपको जोड़ना तो पड़ेगा, और जोड़ करने के बाद जितनी संख्या है उसका भाग तो आपको लगाना होगा। शॉर्ट मेथड भी आपको मैंने बता दिया, अगर आपके समझ में आता है तो अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 40, 50, 55, 60, 70 और 25 का औसत बताओ। 25 का औसत ज्ञात करो।
जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। औसत बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी मैं आपको करवाने वाला हूं। बस शर्त यह है कि सेशन में कंटिन्यू आप बने रहें। अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ, मेरी क्लास के साथ बने रहते हैं तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी इस सेशन से, इस कोर्स से बाहर नहीं होगा और ना ही एक क्वेश्चन आपका गलत होगा। अगर आप टाइम टू टाइम क्लास लेते हैं और सभी क्लास को रिवाइज करते हैं। अब से क्वेश्चन पूछा है 40, 50, 55, 60, 70, 25 का औसत बताओ। जल्दी से कमेंट कर दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या करना है आपको? औसत ज्ञात करना है। क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। औसत का फॉर्मूला क्या है? औसत कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी आपको संख्या दे रखी है उनका क्या करना है? योग करना है। योग करने के बाद जितनी संख्या दे रखी है उसका क्या करना है? भाग लगाना है। यहां पर संख्या कौन सी है? 40 है, 50 है, 55 है, 60 है, 70 है और 25 है। इनका क्या करना है? योग करना है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है। 6 का क्या करना है? भाग लगाना है। अब इनका जोड़ करते हैं। 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 27 29 और ये हो गए 30। मतलब 300 इनका योग है। 300 योग हो गया। किसका भाग लगाना है? 6 का भाग लगाना है। कितना आएगा? 6 5 कितने हो गए? 30। 50 आपका क्या आ गया? औसत आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। अब देखिए वो शॉर्ट मेथड जो आपको बताया वो भी एक बार अप्लाई कर देते हैं। देखिए इनमें से कौन सा मानो। मैंने मान लिया कि जैसे 50 या 60 में मान लो, चाहे तो आप 50 मान लो। 50 मानोगे तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 60 मानोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने मान लिया 50 है। मेरा औसत कितना है? 50 है। ये कितना कम है? 10 कम है। ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। और ये कितना कितना कम है? 25 कम है। 25 कम है या नहीं है? बिल्कुल। अब देखिए माइनस के 25 और माइनस के 10 कितने होते हैं? माइनस के 35 और देखिए 20 30 और 35, ये प्लस के 35। इनसे ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 0 बच गया। तो 50 जो माना था वही आपका औसत आ गया। अगर प्लस में आता है, मान लो कि यहां माइनस और प्लस वालों को करने के बाद प्लस के ज्यादा आते हैं तो आपको प्लस करना है। जो भी प्लस आए उसमें 6 का भाग लगा के आपको जोड़ देना है। अगर माइनस में आए तो माइनस का लिखना है। जो भी माइनस के आते हैं उसमें 6 का भाग लगा के माइनस करना है। अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई जरूरत नहीं है, आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप इस मेथड को लगा के आराम से आसानी से कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। जल्दी से इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। डिस्कशन क्या किया कि जो भी आपको संख्या दी होती है उन संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। जितनी संख्या है उसका भाग लगाना है। औसत आपके सामने होगा। अब डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। टाइप नंबर 2, हेडिंग डाल लें टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? क्या पूछा जाता है? आपसे संख्याओं का योग पूछा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का होता है कि संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। संख्याओं का योग करते हैं। योग करने के बाद जितनी संख्या है उसका क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। अब देखिए यहां से एक दूसरी चीज मैंने आपको निकालना बताया था कि अगर संख्याओं का योग निकालना है तो ये संख्या किस में है? भाग में है। अगर इस तरफ भेजूंगा तो किस में चली जाएंगे? गुणा में चली जाएंगे। तो संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग किसके बराबर हो जाएगा? इस संख्या को इस तरफ गुणा कर देंगे। मतलब जो आपको क्वेश्चन के अंदर औसत दे रखा है उस औसत को किसके साथ गुणा करोगे? जितनी संख्या है संख्या के साथ क्या करना है? गुणा करना है। आपके सामने क्या आ जाएगा? संख्याओं का योग आ जाएगा। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक आप सभी को कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आपने बेसिक लेवल के क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो सिर्फ आप 15 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी कक्षा में
40 विद्यार्थियों की औसत आयु, 40 विद्यार्थियों की 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु कितनी देर की आपको? 20 वर्ष है। विद्यार्थियों की आयु का योग बताओ। आपको बताना है जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी आयु का योग क्या होगा। विद्यार्थियों की आयु का योग बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। आयु का योग बताओ, जल्दी से आंसर कमेंट करें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो सभी क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें, और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं। संख्या कितनी है विद्यार्थियों की? 40 है। उनका औसत आयु का औसत हो, वजन का हो, उनके नंबर का हो, किसी भी चीज का औसत हो, लेकिन औसत कितना देर का है? 20 वर्ष देर का है। यहां इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या दे रखा है? एक आपको दे रखा है औसत, दूसरा क्या दे रखा है? किसका औसत है? 40 विद्यार्थियों की। मतलब संख्या कितनी है? 40 है। औसत कितना है? 20 है। आपसे पूछा क्या है वो देखिए, विद्यार्थियों की आयु का योग पूछा आपसे। योग का फॉर्मूला क्या है? जो भी आपको औसत दे रखा है उसको गुणा करना है किसके साथ? कितनी संख्याओं का औसत है। तो ये औसत है 20 वर्ष। ये कितनी संख्याओं का? 40 विद्यार्थियों का। मतलब संख्या कितनी है? 40 है। और औसत कितना है? 20 है। आपसे क्या पूछा है? योग पूछा है कि जो विद्यार्थियों की आयु है उसका योग बताओ। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपको औसत दे रखा है उस औसत को गुणा करना है किसके साथ? संख्या के साथ गुणा करना है। किस औसत कितनी संख्याओं का है? तो ये औसत है 20 वर्ष। ये कितनी संख्या? मतलब 40 विद्यार्थियों का औसत है। तो क्या करना है? औसत कितना है? 20 है। संख्या कितनी है? 40 है। 40 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 2 आपके शून्य लग गए। कितना आ गया? 800 आ गया। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले इस क्वेश्चन का। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु आपको दे रखी है। औसत आयु कितना दे रखा है? 20 वर्ष दे रखा है। मतलब ये आपको क्या दे रखा है? औसत दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। ये 40 विद्यार्थी क्या दे रखा है? संख्या दे रखी है कि 40 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। 40 संख्या का औसत 20 है। आपसे पूछा है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी कुल आयु का योग बताओ। योग आपसे पूछा है तो योग कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी आपको औसत दे रखा है उसको गुणा करना है किससे? संख्या से गुणा करना है। तो औसत था आपका 20, 40 संख्याओं का मतलब 40 विद्यार्थियों का औसत था, तो 40 से गुणा कर दिया। आपका आंसर कितना आ गया? 800 आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कोशिश करना है। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करते हैं तो आप मैथ नहीं सीख सकते। जब भी आप ये क्लास लेने पहुंचो तो सभी के पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। अगर आपने मेरे पुराने सेशन नहीं देखे हैं तो पुराने सेशन आप कंप्लीट देख लें और एक टॉपिक आप लास्ट तक कंप्लीट पढ़ लें। उसके बाद आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2। 5 संख्याओं का औसत 30 है। 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत 30 है। 5 संख्याओं का औसत 30 है। संख्याओं का योग बताओ। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है? संख्याओं का योग बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। क्या पूछा है? संख्याओं का योग बताओ। 10 सेकंड का टाइम आपके पास। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 30। संख्याओं का योग आपसे पूछा है। जल्दी से कमेंट कर दें। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश करें भाई।
चलिए मोस्टली सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 5 संख्याएं कितनी दे रखी है, 5 संख्या है, उनका औसत कितना दे रखा है, 30 आपको औसत दे रखा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि संख्याओं का योग बताओ। योग कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याओं का औसत दे रखा है उस औसत को गुणा करते हैं किसके साथ, संख्या के साथ। जो भी आपको औसत दे रखा है उस औसत को गुणा करना है किसके साथ, संख्या के साथ। औसत इसमें कितना दे रखा है, 30 आपका औसत है। संख्या कितनी है, 5 संख्या है, तो 5 से आपको गुणा करना, आंसर कितना आ जाएगा, 5 × 15, 150 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, मात्र 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 30 था, संख्याओं का योग आपसे पूछा था। तो संख्याओं का योग कैसे करते हैं, जितना औसत आपको दे रखा है उसको गुणा करना है किसके साथ, संख्या के साथ गुणा करना है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 150 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है। क्या दे रखा है, 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत 15 है, औसत 15 है। संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तो संख्याओं का योग क्या होगा। बारह संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि संख्याओं का योग बताओ। देखिए भाई मैं आपको बता दूं कि जो भी कमेंट करते हैं कि सर जल्दी से आप सेशन कंप्लीट करवाइए, ये जो बैच चलने वाला है ये बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह चलने वाला है। अगर आपको मैथ्स के अंदर कुछ भी नहीं आता तो भी जीरो से लेकर हाई लेवल तक के सेशन में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से कंप्लीट। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ये सेशन अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो मैथ्स के अंदर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी कमेंट ना करें भाई, ये बिल्कुल ऑफलाइन की तरह बैच चलने वाला है। 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 आपको दे रखा है। पूछा क्या गया है, संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ भाई तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले ही आंसर कमेंट कर रहे थे। चलिए 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। संख्या कितनी है, 12 है। औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। पूछा क्या गया है, योग बताओ। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था, जो भी आपको औसत दे रखा है उसको गुणा करना है किसके साथ, संख्या से गुणा करना है। देखिए भाई जब आप औसत निकालते हो तो क्या करते हो, जो भी योग होता है उस योग में किसका भाग देते हो, संख्या का भाग देते हो। योग में संख्या का भाग देते हो। अगर योग निकालना है तो इस संख्या को क्या कर देंगे, इस तरफ भेज देंगे, तो औसत गुणा संख्या हो जाएगा। जो भी आपको औसत दे रखा है उसको गुणा करना है संख्या से। औसत कितना दे रखा है, 15 आपका औसत दे रखा है। संख्या कितनी है, 12 संख्या है, तो 12 से क्या करना है, गुणा करना है। 12 को 15 से गुणा करोगे, 12 पंजे 60 का 0 कैरी 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180 आपका आंसर रहेगा। कि जो 12 संख्या उनका योग कितना होगा, 180 होगा। आप ट्राई कर सकते हो, अगर औसत निकालोगे तो 180 में किसका भाग दोगे, 12 का भाग दोगे। 12 एकम 12, कितने बच गए भाई, 5 बच गए। 12 पंजे 60, देखिए 15 औसत भी आ रहा आपका। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूं। आंसर सभी का कमेंट में आ जाना चाहिए। देखिए जितने भी भाई मेरे साथ लाइव है, सभी का आंसर इस क्वेश्चन का जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसका सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 7 संख्याओं का औसत 20 है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 7 संख्याओं का औसत 20 है। आपसे क्वेश्चन पूछा है तो संख्याओं का योग बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं,
वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने होगा। चलिए, 7 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। पूछा क्या गया? योग आपसे पूछा गया। सभी के सभी जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं, सभी के सभी आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। पूछा क्या गया? योग पूछा है। योग कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी औसत दे रखा है, औसत आपका है 20, औसत को गुणा करना है किसके साथ? संख्या के साथ। संख्या कितनी है? 7। 20 को 7 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 140 आपका आंसर आ गया। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करते हैं। जब तक क्वेश्चन लिखूं तब तक सभी को ट्राई करना है। 4 लड़कियों की औसत आयु 20 है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष तथा 5 लड़कों की औसत आयु 5 लड़कों की औसत आयु 5 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष हो। 25 वर्ष हो तो कुल आयु ज्ञात करें। इन सभी की कुल आयु ज्ञात करें। कुल आयु ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सोल्व हो सकता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। 4 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन सभी की कुल आयु का योग बताना है। अब देखिए कैसे करोगे। 4 लड़कियों की औसत आयु कितनी देर की है? 20 वर्ष देर का है। क्या 4 लड़कियों की कुल आयु निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? औसत, इन 4 लड़कियों का औसत कितना है? 20 वर्ष है। तो कुल कैसे निकालते हैं? औसत को गुणा कर दो संख्या से। 4 से गुणा कर दिया 20 के 80। फिर सेम आपको क्या करना है? 5 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। यहां से 5 लड़कों की कुल आयु ज्ञात कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। लड़कियों की कुल आयु आ जाएगी, लड़कों की कुल आयु आ जाएगी, दोनों को जोड़ देना, आंसर आपके सामने होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, मात्र 10 सेकंड का और आपके पास टाइम है। 4 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 5 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उनकी आयु का कुल योग बताओ। कुल आयु आपसे पूछा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 4 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 4 लड़कियों की कुल आयु कितनी है, तो आप कहोगे सर औसत है 20 और संख्या है 4, कितना हो जाएगा? 80। मतलब जो 4 लड़कियां हैं उनकी आयु का योग कितना होगा? 80 होगा। सेम आगे दे रखा है 5 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। आपसे क्या पूछा है? मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 लड़कों की कुल आयु कितनी है, तो आप कहोगे सर औसत है 25। 25 को गुणा करना है किसके साथ? 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 125। अब देखिए लड़कियों की कुल आयु कितनी है? 80 है। लड़कों की कुल आयु कितनी है? 125 है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुल आयु बताओ। कुल आयु लड़कों की तो है 125, लड़कियों की आ गई 80। इन दोनों को जोड़ देना, 5 0 और 2, 205 आपका आंसर रहेगा। कुल आयु कितनी रहेगी? 205 आपका आंसर रहेगा। अगर सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दें। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। प्रत्येक भाई आंसर कमेंट जरूर करना। देखिए आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन तैयार करने के लिए। तो जल्दी से कमेंट कर दें कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए या नहीं आए। आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दे कि आज का सेशन कैसा लगा। अगर आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स और आर्मी से संबंधित अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें अपने डिफेंस एकेडमी का नाम, जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में
आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स और आर्मी संबंधित से नोट्स जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट किए जाते हैं। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 737300133100। आप मैसेज कर सकते हैं, जरूर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दें। नेक्स्ट सेशन में औसत के हम टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हो, अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होने वाला है। और अगर आप सेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू रहे और साइंस की क्लास आपकी कंटिन्यू चले, साइंस की क्लास अगर स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो इस सेशन में मुझे 500 बंदे लाइव चाहिए। लाइव अगर 500 बंदे जिस दिन लाइव आ जाएंगे उसके नेक्स्ट दिन आपकी साइंस की बिल्कुल मैथ की तरह आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर देना और सेशन को शेयर करना मत भूलना भाई। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन सेशन को शेयर आपको ही करना होगा। इस सेशन को इतना शेयर कर दो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।